लेकिन उससे पहले यहां पर मंच पर दिल्ली का दंगल जरा हो जाए। हमारे साथ दो सांसद हैं, दिल्ली में दोनों महत्वपूर्ण चेहरे हैं और ये दो पार्टियां हैं जो आज हम लोग देखेंगे। मुझे लगता है आप लोगों को अपनी जगह बदलनी होगी, इस तरफ बीजेपी है, उस आए हुए हैं या फिर अगर आपके मन में कुछ और है। मनोज तिवारी एंड आपके नेता संजय सिंह, पीछे आम आदमी पार्टी है। दोनों में देखिए किस तरह से वार्तालाप होता है और एक ऐसी पार्टी जो मुमकिन है एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ लड़े, क्योंकि आजकल प्रो इनकम्बेंसी की बात भी बहुत होती है। दूसरी ऐसी पार्टी जो 26 साल से दिल्ली में सत्ता से दूर देखते हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगी दिल्ली के दंगल की शुरुआत करते हुए कि आप दोनों अपना अपना पक्ष रखें कि दिल्ली आपको क्यों चुनेगी इस बार। धन्यवाद श्वेता जी और आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरा अपना बात रख रहे हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। पहली बार 2013 में पूरी दुनिया और पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिल्ली के लोगों ने दिया कि एक बिल्कुल नई पार्टी जो आंदोलन के कोख से निकली, उस पार्टी को लोगों ने चुना। 2014 का चुनाव हम लोग लड़े, उस चुनाव में हमें उतनी सफलता नहीं मिली। दिल्ली में 2015 का चुनाव लड़े और मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त बहुत बड़ा मैंडेट पूरे देश में लेके आई थी। बावजूद इसके 70 में से 67 सीटें दिल्ली की जनता ने हमको दिया और हमने मुद्दों की बात की। पूरे चुनाव में हमने कहा बिजली फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, इलाज फ्री देंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था फ्री देंगे और हमने करके दिखाया। दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान की एक ऐसी सरकार है जिसने वादे से ज्यादा काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का फैसला हो, चाहे माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देने का फैसला हो, बावजूद इसके हमने पिछले 10 साल से दिल्ली में मुनाफे का बजट दिया। आप जरा कल्पना कीजिए कि एक तरफ जहां देश की जीडीपी का 0.4% केंद्र की मोदी सरकार शिक्षा के ऊपर खर्च करती है, अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा के ऊपर 25% का बजट खर्च करते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तरफ जहां हमारे केंद्र की सरकार 2% स्वास्थ्य के ऊपर बजट में खर्च करती है, वहीं पर दिल्ली की सरकार 13% बजट का हिस्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करती है। ठीक है। तो बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ के बावजूद ये केजरीवाल का अर्थशास्त्र है, आम आदमी पार्टी का अर्थशास्त्र है कि हमने दिल्ली में 10 साल से लगातार सब कुछ फ्री देने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। इसलिए दिल्ली के लोग हमको जनता के मुद्दों पर, जनता के बुनियादी सवालों पर वोट देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। केजरीवाल का अर्थशास्त्र वर्सेस मोदी की गारंटी यहां पर भी देखिए कितनी दुखद बात है कि आज दिल्ली में मौत फ्री में बांटी जा रही है। लोगों के सांसों में जहर घुल रहा है और ये है 10 साल के आम आदमी पार्टी की देन। हर दिल्ली वासी 10 से 15 साल उसकी आयु कम हो रही है। दिल्ली में नल में नाले का पानी आ रहा है। कौन कल्पना कर सकता था कि नल में नाले का पानी आए। दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था की बात जब चर्चा होती है तो हर साल 2014 से हर साल 9th क्लास और 11th क्लास में 1-1 लाख बच्चे फेल होते हैं। उनको इसलिए फेल किया जाता है कि वो 10वीं पास करने लायक नहीं है और 11वीं 12वीं पास करने लायक नहीं है। दिल्ली में बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया गया 2018 से। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति ने कहा कि हम दिल्ली के बेटे हैं। आज दिल्ली के 10 साल के शासन में जो आम आदमी पार्टी का रहा, एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना। अगर किसी के घर में कोई बहू आई तो उसका भी राशन कार्ड नहीं बना। दिल्ली के लोगों को आज भी टैंकर माफियाओं से जूझना पड़ रहा है। ये तस्वीर आम है कि टैंकर आया, लोग पाइप भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं। दिल्ली को अब चाहिए से निकाल सके, इसलिए दिल्ली कह रही है अब नहीं सहेंगे, इस सरकार को बदल के रहेंगे। संजय जी, 3 चीजें कल अरविंद केजरीवाल यहां पर आए थे, उन्होंने 3 चीजें कही कि मैं नहीं कर पाया। एक, यमुना को स्वच्छ नहीं कर पाया। दूसरा,
पानी के सप्लाई को लेकर उन्होंने कहा, और तीसरा उन्होंने कहा कि सड़कें उस हिसाब से नहीं बन पाई जैसा कि मैं सोचता था। और पहली बार उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को या एलजी को नहीं जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कोविड का समय था और उसके बाद हाँ इनडायरेक्टली जरूर जिम्मेदार ठहराया कि जेल भेज दिया गया था बड़े बड़े नेताओं को जो जिम्मेदार थे अलग अलग विभागों के लिए। लेकिन जिन शिकायतों की बात मनोज जी कर रहे हैं, जिन चीजों की बातें दिल्ली की जनता कई दफा कर देती है कि अरे आपने कहा लेकिन आपने नहीं किया, आपको नहीं लगता है वो वादे आपका पीछा करेंगे क्या सिर्फ कोविड की बात करके या फिर ये बात करके? वो कट्टर ईमानदार पार्टी जिसे ये भी बताना है कि जेल क्यों गए। देखिए, पहली बात तो क्या काम हमने किया है 10 साल में वो जानना जरूरी है। जहां तक सीवर की लाइन बिछाने का सवाल है, 6,800 किलोमीटर दिल्ली के अंदर 10 साल में सीवर की लाइन बिछाई गई। 4,000 किलोमीटर पाइपलाइन पानी की बिछाई गई। दिल्ली के अंदर बसों की संख्या 7,500 हमने किया, 5,000 से बढ़ा के। बात रख रहे हैं दिल्ली के अंदर 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हमने लगाए लोगों की सुरक्षा के लिए। दिल्ली के अंदर बारे में बता रहे हैं 10,000 किलोमीटर नई सड़कें दिल्ली के अंदर बनाई गई। दिल्ली में फ्लाईओवर्स की संख्या हमने बढ़ाया, 533 मोहल्ला क्लिनिक हमने बढ़ाया, 9,000 बेड्स हमने सरकारी अस्पतालों के अंदर बढ़ाए, 22,711 सरकारी स्कूलों के कमरे बढ़ाए। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको चेक कीजिए, मैं कहता हूं आपसे। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से भी कहता हूं, ये जितने मैं आंकड़े बोल रहा हूं इसको चेक करके बताइए दिल्ली के लोगों को हमने काम किया कि नहीं किया। हां, निराधार आरोप लगाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। और दिल्ली के प्रदूषण का सवाल हो, पंजाब में पराली जलने की घटनाओं में कमी हुई, ये साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया। हरियाणा में पराली जलाने की घटना में वृद्धि हुई। किसकी सरकार कहां पे है? एक जगह बीजेपी की सरकार और एक जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। और दूसरी बात, मूल्यांकन किस आधार पे होगा? मूल्यांकन इस आधार पे होगा, एक पार्टी है जो वादे से ज्यादा काम करती है। और बहुत अच्छा किया केजरीवाल जी ने कि खुद से उन्होंने माना कि ये काम हमारे रह गए हैं। सुन तो लीजिए एक चीज बस, मैं क्योंकि पोल्यूशन का आपने जिक्र किया, तो आप कह रहे हैं कि केवल इसलिए कि हरियाणा ने बढ़ा दिया अपनी पराली जलाने की मैं कहता हूं दिल्ली के अंदर प्रदूषण को रोकने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन जो केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से हमको सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और दिल्ली में प्रदूषण के दिनों में पिछले लगातार हमारी सरकार जब से आप देखिए लगातार प्रदूषण के दिनों में कमी आई है, उसमें वो घटी हैं प्रदूषण के दिन। अब सवाल आता है कि किसकी बात पे यकीन करें और ना करें। आपने ठीक कहा कि केजरीवाल जी ने कहा ये 2-3 काम रह गए, उसमें कोरोना का कारण और जिस तरीके से उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा बना के उनको जेल में डाला गया, वो कई कारण उन्होंने गिनाया। लेकिन एक पार्टी है जो देश की सत्ता पे राज कर रही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा पूरा किया उन्होंने? क्या किसानों के फसल को दाम को दुगना करने का वादा पूरा किया? क्या 22 राज्यों में कहीं भी बिजली फ्री देने की योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई? पानी फ्री देने की योजना भारतीय जनता पार्टी की लेके आई? क्या महिलाओं को बस की फ्री यात्रा मिलती है? एक आंकड़ा अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश के सामने रखा है जो बहुत हैरान करने वाला है, और मुझे अफसोस है कि इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होती। 11 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़े हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश 7 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा। एक तरफ केजरीवाल जी हैं और आम आदमी पार्टी है जो बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं जो सरकारी स्कूलों से बच्चे दूर हो रहे हैं। आपके एक भी वादे प्रधानमंत्री जी ने जो किया हो और भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से किया हो, एक भी वादा जमीन पे पूरा नहीं करते। तो ये सारे सवाल है कि इसलिए केजरीवाल पे विश्वास है लोगों का। और जो रेवड़ियों का जिक्र करते हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, और अभी 2100 रुपए 2100 रुपए 7वीं रेवड़ी हमारी आ रही है। 2100 रुपए माताओं बहनों के लिए हर महीने उनके खाते में जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा केजरीवाल जी ने किया है। ये जो बात वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब प्रचार के लिए दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जा रही है तो कह रहे हैं कि जैसे ही अगर आपने बीजेपी को चुन लिया तो जितनी चीजें फ्री हैं सब खत्म हो जाएंगी। आप लोगों का कोई विचार है इस चीज को लेकर कि आम आदमी पार्टी ने जो चीजें की हुई हैं बिजली बिल को लेकर, हालांकि उसमें हम साथ में ऐड करें 200 यूनिट, ये जो 2100 रुपए की बात संजय जी के मुंह से निकला, अच्छा बाकी चीजें नहीं, सुनिए, जो 2100 की बात निकली, ये भारतीय जनता पार्टी पहले से राज्यों में दे रही है। हम हरियाणा में दे रहे हैं, हम इसके पहले छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं।
हम इसके पहले मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, इनको अब क्यों याद आ रही है? वो भी देखिए संजय भाई, यहां तो बोल रहे हैं 2100, लेकिन कैबिनेट में पास करते हैं 1000। अब अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं कि संजय भाई उसको छुपा रहे हैं। हैरानी की बात है कि जो सरकार ऑलरेडी 2100 रुपया दे रही है, कुछ फायदे जो दिए हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, उसका पूरा जोड़ लीजिए तो वो 900 से 1000 से ज्यादा फ्री का टोटल नहीं होता है। हम तो 2100 रुपया दे रहे हैं, और हम जो जिस राज्य में रहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा देते हैं, और दिल्ली में भी इनसे 5 गुना ज्यादा देने वाले हैं। एक बार आएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। अगर 2100 रुपया हम हरियाणा